एक गुरु और शिष्य यात्रा पे निकलते हुए एक गांव से गुजर रहे थे। गांव से गुजरते गुजरते उन्हें बहुत तेज भूख का एहसास हुआ। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई तो एक बहुत छोटी सी झोपड़ी में एक अकेला इंसान, उसका कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, वो अकेला व्यक्ति रहता हुआ दिखा। तो गुरुजी ने दरवाजा खटखटाया। उस अकेले व्यक्ति ने दरवाजा खोला और पूछा, हाँ जी साधु जी, क्या मदद करूं आपकी। तो गुरुजी अब जो शिष्य के साथ थे उन्होंने ये बोला कि बहुत तेज भूख लगी है, हम थक गए हैं, कुछ खाना खिला दीजिए, अगर आपके पास है, आप पका सकते हैं या कोई सुविधा है आपके पास। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, हाँ जी जरूर, खाना मैं आपको बिल्कुल खिला सकता हूँ, आइए बैठिए। बड़े प्यार से उन्होंने संत और उनके शिष्य का स्वागत किया, बिठाया, प्रेम से खाना परोसा, खिलाया। और खाना खाते खाते जब साधु बाबा ने, जो शिष्य के साथ आए हुए थे, खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें एक बड़ा सा वीरान जंगल, खेत खलिहान दिखाई दिए। तो उस व्यक्ति से ये पूछा कि ये खेत किसके हैं। उस व्यक्ति ने बोला, मेरे ही हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, इनकी ऐसी हालत क्यों है, ये इतने बेकार बंजर क्यों पड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास एक भैंस है, वो भैंस ठीक ठाक दूध दे देती है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है, तो मुझे खेत में काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, मुझे लगता ही नहीं कि मेरे को इसका कुछ ध्यान रखना चाहिए या यहाँ पे कुछ करना चाहिए, क्योंकि भैंस के दूध को बेच करके उसी से मेरा लगभग पूरे महीने का आराम से निकल जाता है। देखो मैंने आपको कितने अच्छे से मैं खिला पाया हूँ, अभी भी मेरे पास बहुत चीजें खाने को बची हैं। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोला, चलो ठीक है। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से बोला, अब रात हो गई है, क्या हम रात को आपके घर ठहर जाएं, कल सुबह निकल जाएंगे। तो उस गरीब इंसान ने कहा, हाँ गुरुजी जरूर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। शिष्य क्या बोलता, बेचारा सारी बातचीत सुन रहा था और आराम से बैठ गया। रात को दोनों जने सोए। लेकिन गुरु जी ना रात के 11 बजे उठ करके शिष्य को उठा करके ये बोले, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और हम चलते चलते ना इसकी भैंस भी लिए चलते हैं। शिष्य हैरान हक्का बक्का रह गया कि ये मेरे गुरुजी को क्या हो गया, ऐसा गंदा नीच तुच्छ काम क्यों कर रहे हैं। इस बेचारे गरीब व्यक्ति का तो पूरा खाना पीना रहना सब इस भैंस के भरोसे है, इस भैंस को क्यों ले जाना चाहते हैं गुरुजी। पर शिष्य था बेचारा, कहता क्या, बोलता क्या। तो कहने बोलने की बजाय अपने गुरु की आज्ञा मानी और भैंस को लेकर के वो रात के 12 बजे उसके घर से निकल गए। पर उस शिष्य को ना ये बात कचोटती रही, दिल ही दिल में दुख होता रहा। महीने साल बीते, कुछ सालों तक उसने अपने आप को रोका, सब्र किया, लेकिन रह रह के उसके मन में आता था कि मैं उस गरीब व्यक्ति की हालत देखूं, मैं उस गरीब की कोई मदद करूं, गुरु जी ने ये ठीक नहीं किया। तो वो इंसान एक दिन अपना मन पक्का करके वापस उस गरीब व्यक्ति के पास आया। और वो क्या देखता है वापस आके कि वो जो खेत बंजर पड़े थे, हरे भरे फलों के वृक्ष, बढ़िया आम, बढ़िया चीजें उसके ऊपर लगी हैं, लटक रही हैं। और वो गरीब व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता था एक बहुत अच्छे आलीशान मकान में रह रहा है। शिष्य हैरान रह गया और फटाफट से उसके घर गया, उसको सारी बात याद दिलाई और पूछा कि ये कैसे हुआ, आपकी हालत तो बहुत खराब थी, ये खेत की कायाकल्प कैसे हो गई। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, उस दिन जो गुरुजी मेरी भैंस लेके चले गए ना, उसके बाद मेरे पास कोई और चारा ही नहीं बचा अपने खेत को संवारने के सिवाय, अपने खेत पे ध्यान देने के सिवाय। और जब मैंने खेत में फल बोए तो उन फलों को बेच करके मैं आज इस इलाके का सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। उस भैंस को बेचने या उस भैंस के चले जाने के बाद जो मेरे को सुख और जो मेरा आलसीपन गायब हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई, मैं गुरु जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया मेरी भैंस ले जाके। शिष्य हैरान रह गया और उसे समझ में आया कि गुरु जी तो गुरु जी ही थे। समझदार व्यक्ति समझदार ही होता है, उसे पता होता है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और जीवन में आलस्य और बहुत सी चीजें ऐसे आपके जीवन में भी होंगी जिन्होंने आपको ऐसे बांध रखा होगा, उन चीजों से हटिए और अपनी तरक्की का रास्ता चुनिए। अपनी भैंस को खोल करके भेज दीजिए, क्या पता आपके खेत भी हरे भरे होने का इंतजार कर रहे हो और आपने कभी सोचा ही ना।